यद्यपि भगवान वैकुंठ में सर्वगुण संपन्न होकर के विराजमान रहते हैं, परंतु जब वे भगवान अवतार लेकर राम कृष्णादि के रूप में इस धरामंडल पर प्रकट होते हैं तो भक्तों के लिए विशेष उपास्य हो जाते हैं। वेद भगवान कहते हैं कि जुवा सुवासाह परिवीत आगात सौ श्रेयान भवति जायमानः। जुवा सुवासाह परिवीत आगात, भगवान जब युवा रूप धारण करके सुंदर आभूषण वस्त्रादि से अलंकृत होकर इस धरामंडल पर अवतार ले लेते हैं तो वो श्रेयान भवति जायमान। जायमान हो जाने पर, प्रकट हो जाने पर, अवतार ले लेने पर भगवान उत्कृष्ट श्रेय के कारण बन जाते हैं। इसीलिए भगवान की ललित लीलाओं को सुनकर, भगवान के चरित्र को सुनकर गा करके भक्त लोग परम श्रेय को प्राप्त करते हैं। श्रेय क्या है? श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में भी शौनकादि मुनियों ने जब प्रश्न किया था सूत जी से, तो उसमें एक प्रश्न यह भी था, किम श्रेयः, श्रेय क्या है? मनुष्य जीवन में श्रेय को जानना चाहिए। अगर श्रेय को आप नहीं जाने तो कितना भी परिश्रम और पुरुषार्थ कर लो, सच्चा आनंद, वास्तविक आनंद, वास्तविक सुख आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। श्रेय क्या है? कहते हैं जीव का परम कल्याण जिसमें हो उसको कहते हैं श्रेय। श्रेय का मतलब परम सुख, परम आनंद। अब विचार ये करना है कि वो परम सुख है क्या। शराब पीने वाले को लगता है कि शराब पी लें इसी में सुख है, उसको उसी में सुख दिखाई पड़ता है। मदिरा पान करने वाले को मदिरा में सुख दिखाई पड़ता है। भोगी प्राणी को भोग में सुख दिखाई पड़ता है। लोभी प्राणी को कंकड़ पत्थर धन संपत्ति में सुख दिखाई पड़ता है। लेकिन वह सब सुख अनित्य है। कुछ क्षण के लिए सुख का भ्रम उत्पन्न होता है और अगले क्षण ही वह सुख दुख में बदल जाता है। जो सुख दुख में बदल जाए, जिस सुख के बाद दुख की प्राप्ति हो, उसे श्रेय नहीं कहा जा सकता। श्रेय उसे कहते हैं जिस आनंद को प्राप्त कर लेने के बाद वह आनंद सदा के लिए मिल जाए, वह आनंद कभी समाप्त न हो, उसको श्रेय कहते हैं। जीव का परम श्रेय भगवान है। कृष्ण भक्ति परम श्रेय है। भगवान के चरणों की भक्ति ही परम श्रेय है, परम विधेय है और सारे धर्मों का फल ही श्रेय है। जब धर्म की परिभाषा बताई तो मीमांसक कहते हैं कि यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म। थोड़ा इसका झंझनाहट कम करो माई। यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म। धर्म क्या है? कहते हैं जिस कार्य से, जिस आचरण अनुष्ठान से संसार में हमारा अभ्युदय हो और संसार से जाने के बाद हमें परम आनंद निश्रेयस की प्राप्ति हो, उसका नाम धर्म। अर्थात जो लोक परलोक दोनों को सुधार दे, उसका नाम धर्म। यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि ही सधर्मः, ये धर्म की परिभाषा कही मीमांसकों ने। जिससे लोक में अभ्युदय हो,
और परलोक में भी हमारा कल्याण हो, उसी का नाम धर्म है। और परलोक में जो हमारा कल्याण है उसी का नाम श्रेय है। उस श्रेय की प्राप्ति ही मानव जीवन का परम लक्ष्य है। रामायण के माध्यम से, भागवत के माध्यम से, उपनिषदों के माध्यम से, गीता के माध्यम से उस श्रेय को ही समझने का प्रयत्न संत महापुरुषों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा शताब्दियों से, हजारों वर्षों से होता चला आया है। ये रामायण महाकाव्य विश्व का प्रथम काव्य और इसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि आदि कवि, और ये रामायण वेदों का अवतार है, वेद की ही व्याख्या है। ऐसा भी कहा गया है कि जो वेद माता गायत्री हैं, उस गायत्री मंत्र का ही ये व्याख्यान श्री रामायण है। गायत्री मंत्र में 24 वर्ण हैं, 24 गायत्री, 24 अक्षरों वाली जो गायत्री है, उस गायत्री मंत्र के एक एक अक्षर की ही व्याख्या महर्षि वाल्मीकि ने 1000 श्लोकों में की। और वाल्मीकि रामायण में 1000 श्लोक है, 24,000 श्लोक। हर 1000 श्लोक के बाद जो श्लोक प्रारंभ होता है, उस श्लोक का अक्षर गायत्री मंत्र के अक्षर के क्रम से ही चलता है। तो गायत्री मंत्र का व्याख्यान भूत ये ग्रंथ रामायण महाकाव्य चारों वेदों की व्याख्या है। और रामचरित्र के माध्यम से, राम कथा के माध्यम से महर्षि वाल्मीकि ने धर्म के बोध का एक परम साधन रामायण के रूप में उपस्थित किया है। हमें क्या करना चाहिए, ये निर्णय कैसे हो, तो कहते हैं कुछ समझ में अगर ना आए तो इतना समझ लो कि राम जी ने जो किया वही हमको करना चाहिए। एक शब्द में, रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत। आचार्य मम्मट अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में कहते हैं कि रामादिवत वर्तितव्यम, राम जी के जैसा आचरण हमको करना चाहिए, रावण के जैसा आचरण नहीं करना चाहिए। क्यों? बोले राम जी का आचरण, राम जी का चरित्र धर्म है। राम स्वयं धर्म के साक्षात विग्रह हैं। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि धर्म अगर कहीं मूर्तिमान होकर के अनुभव का विषय बना, तो धर्म ही मूर्तिमान होकर के राम जी के रूप में इस धरामंडल पर लोगों को अनुभव हुआ। और उन्हीं राम जी का अनुभव रामायण के माध्यम से हम करते हैं, जो धर्म के विग्रह। रामो विग्रहवान धर्मः, राम साक्षात धर्म के विग्रह। इसीलिए राम का चरित्र हमारे लिए अनुकरणीय है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत राम जी का चरित्र हमारे जीवन में व्याप्त है। आज किसी के घर में बच्चे का जन्म हो तो राम जी के जन्म के ही गीत गाए जाते हैं। किसी के घर में विवाह हो तो राम जी के विवाह के ही गीत गाए जाते हैं। क्यों? बोले कृष्ण भगवान के विवाह में तो गीत गाने का किसी को मौका ही नहीं मिला। कृष्ण भगवान के विवाह में तो लड़ाई, मार पीट, ससुर जी के साथ पटका पटकी, साले साहेब के साथ पटका पटकी होती रही, खून खराबा हुआ, रोना चिल्लाना हुआ। इसलिए कृष्ण भगवान के विवाह में गीत का कोई प्रसंग ही नहीं आया। विवाह तो बहुत हुए, 16,108 विवाह भगवान श्री कृष्ण के हुए, लेकिन किसी विवाह में भगवान कृष्ण को ये सौभाग्य नहीं मिला कि वो दुल्हा बन करके ससुराल जाते
सारी सरहज उनकी आरती उतारती, मंगल गीत गाती। ये सुख कृष्णावतार में भगवान को नहीं हुआ। यह सुख, यह आनंद तो रामावतार में। इसीलिए आज भी रामावतार के विवाह के गीत लोगों के घर में गाए जाते हैं। हमारे आपके जीवन में कोई दुख हो, कोई संकट पड़े, तो सहज भाव से भगवान राम का ही नाम मुख से निकलता है। अगर कोई संकट आ जाए, कोई समस्या आ जाए, दुख हो, तो व्यक्ति यही कहता है, अरे राम रे राम, ऐसा हो गया। अरे विष्णु विष्णु, अरे कृष्ण कृष्ण, ऐसा तो कोई नहीं कहता। यद्यपि भगवान विष्णु और कृष्ण राम एक ही तत्व हैं, परंतु भगवान श्री राम का नाम ही सहज भाव से मुख से निकलता है। अरे राम। दुख में भी व्यक्ति कराहता है तो राम नाम का ही उच्चारण करता है, अरे राम। यहां तक कि हम किसी से मिलते हैं तो अभिवादन करने की जो विधि है, उस अभिवादन में अनेक विधियां हैं। प्रणाम है, नमस्कार भी है, गोत्र नाम उच्चारण पूर्वक भी प्रणाम है। लेकिन सामान्यतया कोई किसी से मिल जाता है तो आज भी अभिवादन में लोग एक दूसरे को राम राम ही करते। चलते समय व्यक्ति कहता है, चलो इधर से चल रहे हैं तो थोड़ा इनसे भी राम राम कर लें, तब चले। यह राम जी का महत्व हमारे जीवन में। बात बड़ी साधारण सी लगती है, लेकिन भगवान श्री राम का हमारे जीवन में कितना महत्व है, भगवान श्री राम हमारे जीवन में कहां कहां प्रतिष्ठित हैं, यह हमें अनुभव करने की आवश्यकता। कोई व्यक्ति मर जाता है तो मर जाने के बाद भी यही कहा जाता है, राम नाम सत्य। गोविंद नाम सत्य है, कृष्ण नाम सत्य है, नारायण नाम सत्य है, यह भी कहा जाता है। लेकिन प्रधान रूप से तो राम नाम सत्य है, यही कहा जाता है। आज भी ये प्रचलन है, ये परिपाटी है। कोई व्यक्ति मर जाए तो लोग कहते हैं, अरे उनका तो राम नाम सत्य हो गया, यही कह देते। इतना कहने से काम चल जाता है। कहने का तात्पर्य कि भगवान श्री राम का चरित्र हमारे जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत व्याप्त है। रामायण की इतनी महत्ता है। इस रामायण को महर्षि वेदव्यास ने पढ़कर काव्य की शक्ति को प्राप्त किया और 18 पुराण महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना की। ऐसे भगवान श्री राम के पावन चरित्र को हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। और ये सब भूमि राम जी के चरणों से संस्पर्श को प्राप्त करके धन्य भूमि है, भारत की भूमि। अयोध्या से चलकर तीर्थराज प्रयाग होते हुए, चित्रकूट होते हुए भगवान ने सुदूर दक्षिण तक, लंका तक जाकर के संपूर्ण भारत को अपने पादारविंद के संस्पर्श से परम आप्यायित किया और संपूर्ण भारतवर्ष को भगवान श्री राम ने अपने चरणों के द्वारा पवित्र और पावन बनाया। ऐसे राम जी का पावन ये चरित्र है श्री रामायण। भगवान श्री राम ही एकमात्र जीव के शरण। श्री राम शरणम समस्त जगताम, रामम बिना का गति। सारे जगत के एकमात्र शरण रक्षक भगवान श्री राम। अगर मन में ये भ्रम हो कि कोई दूसरा भी रक्षक है तो वो भ्रम निकाल दो। रामायण की शुरुआत यहीं से होती। लोग रामायण सुन लेते हैं, भागवत भी सुन लेते हैं, लेकिन उस भागवत, रामायण, गीता और उपनिषदों से तत्वबोध क्या मिला उसका विचार नहीं करते। सुन लेते हैं कि यह धार्मिक कार्य है, कर लेना चाहिए, लेकिन उसका निष्कर्ष क्या है? भगवान को छोड़कर, भगवान श्री हरि को छोड़कर, रघुनाथ जी को छोड़कर कोई हमारा रक्षक नहीं। क्यों? बोले जिसको जिसको रक्षक मानते हो विचार कर लो। हमारे श्री संप्रदाय में, रामानुज संप्रदाय में एक आचार्य हुए श्री पिल्लई लोकाचार्य स्वामी जी महाराज, जो
परम विद्वान 18 ग्रंथों का उन्होंने निर्माण किया। उनका एक छोटा सा ग्रंथ है प्रपन्न परित्राण। उस प्रपन्न परित्राण ग्रंथ में आचार्य चरण कहते हैं कि किसी को तुम अपना रक्षक अगर समझते हो तो ये तुम्हारा भ्रम है। अगर ये समझते हो कि पिता रक्षक है तो पिता रक्षक निश्चित रूप से पिता रक्षक नहीं हो सकता। क्यों बोले, एक पिता तो हिरण्यकश्यपु भी था जिसने अपने पुत्र प्रहलाद को मारने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। अगर कहो कि पुत्र रक्षक है तो पुत्र भी रक्षक नहीं है, क्योंकि एक पुत्र कंस भी था जिसने अपने बाप को ही जेल में डाल दिया और गद्दी पर बैठ गया। इतिहास प्रमाण है कितने पुत्रों ने अपने बाप को मार डाला सत्ता के लिए, गद्दी के लिए, धन के लिए। आज भी अभी कुछ दिन पहले की घटना है, किसी बेटे ने अपने बाप को ही काटा और काट करके टुकड़े टुकड़े कर दिए। किसको तुम रक्षक मानोगे? कहोगे भाई रक्षक है। एक भाई रावण भी था जिसने अपने धर्मात्मा भाई विभीषण को लात मार करके लंका से निकाल दिया, इसलिए भाई भी रक्षक नहीं हो सकता। कहते पति रक्षक होगा। एक पति पांडव भी थे जिसने अपनी पत्नी को जुए में लगा दिया। महाभारत का इतिहास लिखा पड़ा हुआ। किसको रक्षक मानोगे? कहते हैं देवता रक्षक होंगे। बोले जो देवता अपनी रक्षा नहीं कर सकते वो तुम्हारी क्या रक्षा करेंगे? देवता अगर रक्षा करने में समर्थ होते तो पहले अपनी ही रक्षा कर लेते। रावण ने गदा लेकर के जब स्वर्ग में प्रवेश किया, रावण को आते देख करके स्वर्ग छोड़ करके देवता लोग भाग गए। रावण आवत सुनहु सकोहा, रावण आवत सुनहु सकोहा, देवन तके मेरु गिर कोहा, देवन तके मेरु गिर कोहा, देवन तके मेरु गिर कोहा। देवता लोग स्वर्ग छोड़ करके पर्वत की कंदराओं में जाकर के छिप गए, अपनी रक्षा करने में समर्थ नहीं हुए। बोले ब्रह्मा जी रक्षा करेंगे, ब्रह्मा जी सबसे बड़े देवता हैं। तो हमारे आचार्य कहते हैं ब्रह्मा जी अपने वेद की रक्षा नहीं कर पाए। हयग्रीव नाम का दैत्य उनका वेद ही छीन करके लेकर के चला गया, जिस वेद से संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्मा ने सृष्टि का विस्तार किया, उस वेद की रक्षा नहीं कर पाए। वेदापहार गुरुपातक दैत्य पीड़ा द्यापद विमोचन महिष्ठ फल प्रदानई। आलवंदार स्तोत्र जो हमारे यहाँ यामुनाचार्य स्वामी जी के द्वारा निर्मित है, जिसका पाठ आज प्रातः काल हमारे दामोदर स्वामी जी महाराज इस मंच से सुना रहे थे, हम लोग बैठे बैठे सुन रहे थे। तीर्थराज प्रयाग में भी शिविर में दामोदर स्वामी जी जब प्रातः काल आलवंदार स्तोत्र का पाठ करते हैं, स्वामी जी तो सवेरे सवेरे उठ जाते हैं, मैं तो थोड़ा आलसी व्यक्ति हूँ, थोड़ा देर से उठता हूँ, आदत खराब है और ये गलती मैं अपनी मानता हूँ, लेकिन मेरी भी कुछ मजबूरियाँ होती हैं। रात में स्वाध्याय के लिए और कुछ अन्य कार्य के लिए भी विलंब हो जाता है शयन करने में, इस कारण सुबह उठने में। तो प्रयाग में जब दामोदर स्वामी जी आलवंदार स्तोत्र का पाठ करते तो बिस्तर पे पड़े पड़े सुनते हुए आनंद का अनुभव होता। महाराज एक एक श्लोकों का अनुसंधान यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज अपने आलवंदार स्तोत्र में कहते हैं। यहाँ हमारे वैष्णव लोग आचार्य लोग बैठे हैं, इसलिए मैं ये सब बातें कह रहा हूं। आलवंदार स्तोत्र देखने में एक साधारण सा स्तोत्र लगता है, जैसे सब स्तोत्र होंगे उसी प्रकार आलवंदार है। लेकिन आलवंदार की महिमा क्या है? कहते त्रय्यंतार्थम सुदुर्ग्रहम। त्रय्यंतार्थ माने वेदांत का तात्पर्य जो अत्यंत दुर्ग्रह है, जिसे समझना बड़ा कठिन है।
उस वेदांत के तात्पर्य को स्तोत्रयामास योगिंदस्त्रम वंदे यामुनाभयम। यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज ने वेदांत के उस सिद्धांत को स्तोत्र में गुंफित करके वेदांत के सिद्धांत को आलवंदार स्तोत्र में प्रकट किया है। उसी आलवंदार स्तोत्र में जो वेदांत का सूक्ष्म सिद्धांत है, उसी का अनुभव करके भगवान श्री रामानुजाचार्य ने 9 ग्रंथों का निर्माण कर दिया। श्री भाष्य, वेदार्थ संग्रह, इन सारे ग्रंथों का निर्माण जो भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य जी ने किया है, आलवंदार स्तोत्र में छिपे हुए गंभीर रहस्यों का अनुसंधान करते हुए भगवत पाद आचार्य चरण ने 9 ग्रंथ निर्माण किए, जिन ग्रंथों के आधार पर आज भी श्री संप्रदाय में वैष्णव सिद्धांत संवर्धित होता है। तो आचार्य चरण कहते हैं, वेदापहार गुरुपातक दैत्य पीड़ा। ब्रह्मा का वेद चुरा ले गया वो, अब ब्रह्मा जी न बचा पाए। भगवान शंकर बोले, भगवान शंकर के साथ भी परिस्थिति हुई। बृकासुर ने तपस्या की, बृकासुर ने कहा वरदान दो, हम जिसके सिर पे हाथ रखें वो भस्म हो जाए। भगवान शंकर ने कहा हाँ ठीक है, जाओ तथास्तु। बृकासुर ने कहा लाओ इन्हीं को भस्म कर देते, इनका वरदान इन्हीं पे लागू कर देते। और उसने देखा भगवान शंकर के बगल में पार्वती जी बैठी थी। बृकासुर ने सोचा इनको भस्म कर दें तो वरदान इनका सही है कि गलत, इसका भी निर्णय हो जाएगा। और जब ये भस्म हो जाएंगे तो इनकी पत्नी बचेंगी गौरी, इनको मैं ले जाऊंगा। गौरी हरण लालसा, गौरी हरण की लालसा से बृकासुर ने भगवान शंकर को ही दौड़ा लिया। भगवान शंकर भागने लगे, अब करें क्या। वेदापहार गुरुपातक दैत्य पीड़ा, उस दैत्य की पीड़ा से पीड़ित होकर भगवान शंकर को भी पलायन करना पड़ा। ऐसी लीला हुई। अंत में उनके भी संकट को निवृत्त किसने किया, बोले भगवान ने किया। ब्रह्मा जी के वेद को चुरा करके जब ले गए तो भगवान ने ही हयग्रीव अवतार धारण करके उस दैत्य का वध किया और वेदों को ला करके ब्रह्मा जी को दिया। भगवान शंकर को जब दौड़ा लिया बृकासुर ने, तो वहां भी भगवान ही प्रकट हुए ब्रह्मचारी बन करके। भगवान शंकर तो आगे निकल गए। बृकासुर आ रहा था, बृकासुर से कहा अरे असुरराज कहां जा रहे हो। बृकासुर ने कहा इन्होंने वरदान दिया है जिसके सिर पर मैं हाथ रखूं वो भस्म हो जाए, तो इनके वरदान की परीक्षा करने के लिए मैं जा रहा हूं, इन्हीं के सिर पे हाथ रख करके देख लूं। ब्रह्मचारी बने हुए भगवान तो बड़े मायावी। ठाकुर जी ने कहा इतनी बड़ी परीक्षा के लिए इतना परिश्रम करने की क्या जरूरत है, यहीं देख लो। और मुझे तो लगता है कि इनके वरदान में कोई शक्ति युक्ति नहीं है। बृकासुर ने कहा क्यों, बोले अरे ये महात्मा है, ऐसे मस्ती में रहते हैं, कुछ भी कह देते हैं, इनके वरदान में कोई शक्ति नहीं, तुम विश्वास मत करो, यहीं परीक्षा कर लो अभी अभी। वे कैसे कर लें। भगवान ने कहा अपने ही सिर पर हाथ रख करके देख लो। बृकासुर ने कहा कहीं हम भस्म हो गए तब। तो भगवान श्री हरि ने कहा कि ऐसे सीधे हाथ मत रखना, धीरे धीरे ऐसे ऐसे रखना, जब थोड़ी गर्मी लगने लग जाए तो हटा लेना, समझ में आ जाएगा कि वरदान में शक्ति है कि नहीं। बृकासुर ने कहा हाँ ये युक्ति तो बहुत ठीक है, इतना दौड़ने से अच्छा है कि यही निर्णय हो जाएगा। और बृकासुर अपने सिर पर ही हाथ रखने के लिए जब धीरे धीरे हाथ नीचे करने लगा, भगवान श्री हरि ने कहा कुछ गर्मी लगी, बोले नहीं नहीं, अरे बोले तुम निश्चिंत होकर के हाथ रखो, इनके वरदान में कोई शक्ति नहीं है। अब वो तो वरदान था, कोई हीटर तो था नहीं धीरे धीरे गर्म होता, वो तो वरदान था कि सिर पे हाथ रखते ही सिर और हाथ के बीच में कोई व्यवधान न रहे, वो बस वरदान अपना काम करेगा। ज्यों ही बृकासुर ने अपने सिर पर हाथ रखा, बृकासुर भस्म हो गया। तब भगवान शंकर को शांति मिली, पसीना छूट गया। आचार्य चरण कहते हैं कि जो भगवान ब्रह्मा शंकर को भी संकट से बचाने वाले हैं, वेदापहार गुरुपातक दैत्य पीड़ा द्यापद विमोचन महिष्ठ फल प्रदान ही, ऐसे भगवान को छोड़ करके दूसरा कोई रक्षक नहीं हो सकता। किसको रक्षक मानोगे।
सबका रक्षकत्व संसार में बाधित हो जाता है। और रामायण की शुरुआत यहीं से होती है। सारे देवता अपनी रक्षा के लिए भगवान की शरण में आते हैं। यहीं से रामायण की भूमिका तैयार होती। सारे देवता ब्रह्मलोक में एकत्रित हुए और विचार करने लगे भगवान कहां मिलेंगे। देवताओं की सभा हुई, भगवान कहां मिलेंगे और भगवान ही हमारे दुख को दूर कर सकते हैं। बोले कहां ढूंढें भगवान को। किसी ने कहा भगवान वैकुंठ में मिलेंगे, किसी ने कहा क्षीर सागर में मिलेंगे। उसी सभा में भगवान शंकर भी बैठे थे। भगवान शंकर ने कहा कि भगवान को ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, भगवान तो सब जगह है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हूं ही मैं जाना। भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं, वो तो प्रेम से प्रकट होते हैं। और भगवान शंकर की ये बात सबको प्रिय लगी। अग जग मैं सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रकट ही जिमी आगी। भगवान शंकर की ये बात सबको प्रिय लगी और सब लोगों ने वहीं ब्रह्मलोक में स्तुति की। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल, भगवंता गो द्विज हितकारी, जय असुरारी सिंधु सुता प्रियता। देवताओं की स्तुति के बाद ही भगवान के प्राकट्य की भूमिका बनी। स्तुति सुनकर के भगवान ने आकाशवाणी की, गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह, जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लाग धरि हो नरवेशा, अनसन सहित मनुज अवतारा, लई हो दिनकर वंश उदारा। देवताओं ने कहा महाराज दिनकर का वंश तो बहुत बड़ा है। सूर्य वंश में कितने राजा कितने छत्री हैं, किसके घर में आप प्रकट होंगे मैं कैसे जान पाऊं। तो भगवान ने कहा कश्यप अदिति महातप कीन्हा, तिन कह मैं पूरब वरदीना, ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नरभूपा, तिनके गृह अवतरी हूं जाई। उन्हीं के घर में जाकर के मैं अवतार लूंगा। आप लोग निश्चिंत हो गए। इस कथा से यही संकेत प्राप्त होता है कि जो देवताओं के भी संकट का मोचन करने वाले हैं, संकट आने पर विपत्ति आने पर देवता भी जिनकी शरण में जाते हैं, उन्हीं की शरण में हमको आपको भी जाना चाहिए। यही वैष्णव सिद्धांत है। कभी कभी हमारे वैष्णव सिद्धांत पर लोग कहते हैं कि भाई ये वैष्णव लोग केवल भगवान की उपासना करते हैं, बाकी अन्य देवी देवताओं की उपासना में इनकी रुचि कम होती। बोले भाई उपासना की क्यों जाती? प्रश्न यहां से। उपासना आराधना का उद्देश्य है आत्म कल्याण और अपनी रक्षा। जब भगवान की उपासना से हमारा कल्याण और हमारी रक्षा संभव है तो फिर हम भगवान की उपासना में लगे रहते हैं और भगवान की अनन्य भाव से उपासना करते हैं। ये सिद्धांत है। गीता में भी भगवान ने कहा अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से मुझे भजता है उसके योग और क्षेम का मैं वहन करता हूँ। तो भगवान एकमात्र रक्षक हैं, यह बात हृदय में दृढ़ हो जाए, यही भगवान की शरणागति है। रक्षस्यतीति विश्वासो गोप्तृत्व वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागति। भगवान ही एकमात्र रक्षक हैं, यह दृढ़ विश्वास हमारे हृदय में हो जाए। श्री राम शरणम समस्त जगताम, क्योंकि समस्त जगत के एकमात्र शरण रक्षक भगवान है। रामम बिना का गति, राम जी के बिना कोई गति भी नहीं। राम जी को छोड़ करके कहीं इधर उधर भागोगे तो तुम्हारी दुर्गति ही होगी, गति होने वाली नहीं। रामम बिना का गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम रामाय कार्यं नमः। राम जी की शरण में आओगे तो तुम्हारे जीवन का जो दोष है, जो कलिमल है, वो समाप्त हो जाएगा। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम रामाय कार्यं नमः। हम ऐसे राम जी को प्रणाम करते हैं। ठाकुर जी बड़े उदार हैं।
भगवान को अगर प्रणाम कर लो तो प्रणाम मात्र से भगवान प्रसन्न हो जाते। बाकी बड़े बड़े पद पर बैठे हुए लोगों को सैकड़ों बार प्रणाम करो, वो देखते भी नहीं, लेकिन भगवान को प्रणाम करने का कितना बड़ा महत्व है। वेदों ने कहा नम उक्तिम विधेम अग्ने नयसुपथाराय विश्वान देव वयुनानि विद्वान जुयोध्य समज्जुहुराण मेनो भूयिष्ठाम ते नम उक्तिम विधेम। उपनिषद में, ईशावास्य उपनिषद में कहा, हे परमात्मन, हे ब्रह्म, मैं आपको प्रणाम करता हूं, नम उक्तिम विधेम। बोले केवल नमस्कार से काम चल जाएगा? बोले भगवान को नमस्कार कर लो, ठाकुर जी बड़े उदार हैं, वो तुम्हारे नमस्कार से ही प्रसन्न हो जाए। वेद के इसी गंभीर भाव को यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज अपने स्तोत्र में कहते हैं, त्वदंघ्रिमुद्दिश्य कदापि केनचित् यथा तथा वापि सकृत कृतोंजलि तदैव मुष्णात्यशुभान्यशेषतः शुभानि पुष्णाति न जातु हीयते। हे भगवन, आपके चरणारविंद को उद्देश्य करके व्यक्ति अगर एक बार प्रणाम कर ले सकृत, और वो भी कैसे कर ले? बोले जैसे तैसे कर ले, यथा तथा वापि सकृत कृतोंजलि तदैव मुष्णात्य शुभान्यशेषतः, उसके जीवन के सारे अशुभ समाप्त हो जाते। शुभानि पुष्णाति, उसके जीवन में शुभ का आगमन हो जाता है, और वो जो शुभ आता है वो फिर कभी जाता नहीं है, न जातु हीयते। तो संतों ने कहा महाराज प्रणाम तो भगवान ही, प्रणाम करने के योग्य तो भगवान ही, प्रणाम की महिमा को भगवान ही जानते हैं। सकृत प्रणाम किए अपनाए, एक बार प्रणाम कर ले तो उसको अपना बना ले। प्रणाम करने के योग्य तो भगवान ही। बोले महाराज तो और लोगों को हम प्रणाम करना बंद कर दें? बोले बंद मत करो। क्यों? बोले ये संसार बड़ा विचित्र है, और लोगों को प्रणाम करना बंद कर दोगे तो संसार के लोग कहेंगे घमंडी है, अभिमानी है, दुर्दांत है, गर्वीला है, कितनी कितनी बातें कहेंगे। लेकिन संसार के लोगों को प्रणाम करने का कोई फल भी नहीं होता। तो कहते हैं क्या करें? बोले संसार के लोगों को प्रणाम करो, लेकिन प्रणाम करते समय ये भावना करो कि हम जिसको प्रणाम कर रहे हैं इसके हृदय में हमारे आराध्य प्रभु श्री सीतारामचंद्र जी बैठे हुए हैं, मैं उनको प्रणाम कर रहा हूं। सी राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। ये पंक्ति हम लोग दोहराते हैं, लेकिन इसका यही भाव है कि अपने आराध्य को ही हम प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि समस्त प्राणियों में अंतर्वहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः, वे भगवान रघुनाथ जी ही सबके अंदर विद्यमान हैं। इस भाव से संसार को प्रणाम करो। सामने वाला समझेगा हमको प्रणाम कर रहे हैं, और आप समझो कि हम अपने आराध्य भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। उनका भी काम चल गया, आपका भी काम चल गया, कहीं संसार में विरोध नहीं हुआ। यही वैष्णव सिद्धांत है। वैष्णव किसी से विरोध नहीं करता है। वैष्णव का तो सिद्धांत है, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। वैष्णव तो किसी को दुख नहीं देना चाहता, वैष्णव किसी को दुखी नहीं करना चाहता, लेकिन अपने सिद्धांत और अपनी भावनाओं को वो दृढ़ करता है। तो संसार को प्रणाम करो, लेकिन भावना ये करो कि सबके अंदर राम जी बैठे हुए। सी राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सिय राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सिय राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। और भगवान को अगर आप प्रणाम करते रहे तो आपको काल से भी डरने की जरूरत नहीं। रामात् त्रस्यति काल भीम भुजगो
जिस काल से सारी दुनिया डरती है, वो काल भी राम जी से डरता है। क्यों? बोले राम जी काल के भी काल हैं, भुवनेश्वर कालहु कर काला। जो काल के भी काल हैं, इसलिए अगर राम जी के भजन में लगे हो तो काल से भी डरने की आवश्यकता नहीं। एक कोई पंक्ति है, काल के भी डर से न डरना चाहिए, काल के भी डर से न डरना चाहिए, जैसे रख राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह शाम, चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह शाम, सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए, जैसे रख राम जी रहना चाहिए, जैसे रख राम जी रहना चाहिए। अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कुलों के मध्य, 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 सरिता समान सदा बहना चाहिए, सरिता समान सदा बहना चाहिए, जैसे रख राम जी रहना चाहिए, जैसे रख राम जी रहना चाहिए। रहो सदा शान से भरोसे भगवान के, 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 काल के भी डर से ना डरना चाहिए, काल के भी डर से ना डरना चाहिए, जैसे रख राम जी रहना चाहिए, जैसे रख राम जी रहना चाहिए। देह का ध्यास छोड़ ममता से मुख मोड़, 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 होके मुक्त मई पे भी चलना चाहिए, होके मुक्त मई पे भी चलना चाहिए, जैसे रख राम जी रहना चाहिए, जैसे रख राम जी रहना चाहिए। रंग हो राजेश हो देश परदेश हो, 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 समता ही जीत में उभरना चाहिए, समता ही जीत में उभरना चाहिए, जैसे रख राम जी रहना चाहिए, जैसे रख राम जी रहना चाहिए,
जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान भगवान की जय। जैसे रखें राम जी रहना चाहिए, रहना चाहिए नहीं रहना पड़ेगा। करोगे क्या? तुम्हारे वश में कुछ नहीं। भगवान जैसे रखेंगे वैसे रहना पड़ेगा और वैसे ही रह रहे हो। कितनी भी उठा पटक कर लो, कूद फांद कर लो, होगा वही जो राम जी चाहेंगे। होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ा वही साखा। कहते हैं रामस्य सर्वम वशे, क्योंकि सब कुछ राम जी के वश में है। तुम्हारे वश में कुछ है ही नहीं, सब कुछ राम जी के बस में है। इसलिए तुम तो केवल एक काम करो। बोले क्या? बोले रामे भक्ति रखंडिता भवतु में। रघुनाथ जी के चरणों में हमारी भक्ति हो, समर्पण हो, और राम जी हमारे आश्रय हैं, इस बात को हम समझ लें। यही जीवन का रहस्य। ऐसे भगवान श्री राम के पावन चरित्र को हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया, भगवान अयोध्या में 4 रूपों में प्रकट हुए। बड़ा उत्सव मनाया गया। दशरथ जी महाराज ने खजाना खोल दिया, लुटाओ। सबको सब कुछ दिया दशरथ जी महाराज ने, और जो पाया वो भी लुटा दिया। बोले ले जाओ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं, सर्वस डाले दीन सब काहू, सर्वस डाले दीन सब काहू। यही पावा राखा नहीं काहू, यही पावा राखा नहीं काहू। सर्वस डाले दीन सब काहू, सर्वस डाले दीन सब काहू, सर्वस डाले दीन। सबको सब कुछ दिया दशरथ जी महाराज, लेकिन जो पाया उसने भी अपने पास नहीं रखा। जेई पावा राखा नहीं ताहू, देत सबन मंदिर रितये। दे दे करके लोगों ने अपने घर को खाली कर दिया। देत सबन मंदिर रितये, तुलसीदास पुनि भरे देखियत, राम कृपा चितवनी चितये। राम जी की ऐसी कृपा बरस रही थी कि लोग लुटाने के बाद जाकर के अपने घर में देखते तो खजाना फिर भर जाता था। दान किए धन ना घटे जो सहाय रघुबीर। ऐसी कृपा बरस रही थी रघुनाथ जी की। देत सबन मंदिर रितये, तुलसीदास पुनि भरे देखियत, राम कृपा चितवन चितो। खूब लुटाया, कड़े दिए, छड़े दिए, बिंदी दीनी भाल की, कड़े छड़े, वस्त्र आभूषण, अनेक प्रकार की वस्तुओं का दशरथ जी महाराज ने दान किया। जो पाया वो भी लुटा रहा था। किसी संत ने कहा कि जब सब लुटा ही रहे थे तो वो सारी वस्तुएं फिर गई कहां? जब कोई लेने वाला ही नहीं था, सब लुटाने वाले ही थे, तो इतनी वस्तु जो लुटाई गई वो गई कहां? तो हमारे अयोध्या के संत कहते हैं कि राम जी के जन्म महोत्सव के अवसर पर स्वर्ग के देवता अयोध्या की गलियों में आकर के भिखारी बनकर के घूम रहे थे कि राम जी की न्यौछावर हमें मिल जाए तो मैं धन्य हो जाऊं।
राम निछावर लेन देव हठ होत भिखारी। देवता भिखारी बनकर के अयोध्या की गलियों में घूम रहे थे। राम जी की न्योछावर अयोध्यावासी लुटा करके फेंकते तो देवता उसे बटोर लेते कि हम स्वर्ग लेकर के जाएंगे। अयोध्या में वह आनंद बरसा है। उस समय कितना आनंद हुआ। भगवान शंकर पार्वती से कहते, देवी उस समय का सुख और उस समय का समाज और वह आनंद, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जो अपनी आंखों से देखे और प्रत्यक्ष अनुभव करे वही जान सकता है। वही सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सकई सारथ अहिराजा। वह सुख संपत्ति, वह सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सकई सारथ अहिराजा। कही न सकई सारथ अहिराजा। कही न सकई सारथ अहिराजा। शेष शारदा भी उस आनंद का वर्णन नहीं कर सकते। भगवान प्रकट हुए, कई दिनों तक उत्सव चलता रहा और दूर दूर से आकर के लोग बधाई देते रहे। कई दिनों तक इस उत्सव का परम आनंद हुआ। एक बड़ी सुंदर बधाई है। सखियां कहती हैं, बधाई देन चलो बारी बारी। सखी ने कहा, पारी पारी से चल करके, बारी बारी से चल करके बधाई दे। और ये बधाई, इसकी रचना करने वाले आपके इस रीवा राज्य परिवार के राजाधिराज श्री रघुराज प्रताप सिंह जी महाराज की ये रचना है। श्री रघुराज प्रताप सिंह जी भगवान के परम भक्त हुए। उनकी स्मृतियां और उनकी कथाएं, उनकी चर्चाएं आपने सुनी होंगी। श्री रघुराज सिंह महान भागवत परम वैष्णव, उनका ये भावपूर्ण पद है, बधाई देन चलो बारी बारी। 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 देन चलो बारी बारी। बधाई 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 देन चलो बारी बारी। कौशल्या के कई सुमित्रा। कौशल्या के कई सुमित्रा। कौशल्या के कई सुमित्रा। कौशल्या के कई सुमित्रा। जन्मायो सुति चारी। बधाई जन्मायो सुति चारी। बधाई देन चलो बारी बारी। 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 असे अवसर फिरी बहुर न पई हो। असे अवसर फिरी बहुर न पई हो। असे अवसर, असे अवसर, असे अवसर पुली बहुर न पई हो। असे अवसर बहुर न पई हो। धन निज भाग्य बिचारी। बधाई धन निज भाग्य बिचारी। बधाई देन चलो बारी बारी। बधाई देन चलो बारी बारी। बधाई
चलो बारी बारी, तेल चलो बारी बारी बधाई, 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 तेल चलो बारी बारी। श्री रघुराज निरख लालन मुखे, 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 निरख लालन मुख, निरख लालन मुख, निरख लालन मुखे, निरख लालन मुखे, श्री रघुराज निरख लालन मुखे, श्री रघुराज निरख लालन मुखे, पुल पुल ले बलिहारी बधाई, पुल पुल ले बलिहारी बधाई, तेल चलो बारी बारी बधाई, तेल चलो बारी बारी बधाई, तेल चलो बारी बारी, तेल चलो बारी बारी बधाई, 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 तेल चलो बारी बारी। श्री रघुराज निरख लालन मुख, 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 पुली पुली ले बलिहारी बधाई, पुली पुली ले बलिहारी बधाई, तेल चलो बारी बारी 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 बधाई, तेल चलो बारी, तेल चलो बारी, तेल चलो बारी बारी। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। भगवान श्री रघुनाथ जी का जन्म महोत्सव कई दिनों तक चलता रहा। कई दिनों की बात क्या करें, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो कहते हैं कि एक दिन जो था वो एक महीने के बराबर हो गया। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाना होए, रथ समेत रवि था के वो निशा कवन विधि हो। जब जन्म महोत्सव मनाया जा रहा था, सूर्य भगवान मध्य आकाश में जब आए तो सूर्य भगवान को बड़ी प्रसन्नता हुई। मेरे कुल में, मेरे वंश में मेरे आराध्य प्रकट हुए हैं, मैं भी इस उत्सव का आनंद लूं। और सूर्य भगवान रुक गए, और सूर्य भगवान जब मध्य आकाश में रुक गए, अयोध्या का उत्सव देख करके इतना आनंद आया कि आगे बढ़े ही नहीं और उत्सव देखते रहे। और धीरे धीरे एक महीने बीत गया। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाना कोई। इस मर्म को, इस रहस्य को कोई जान नहीं पाया। सबको तो लगा कि एक दिन ही बीता है, सवेरे से शाम हुई, लेकिन वो एक दिन एक महीने के बराबर
माने 30-24 घंटे इतना बड़ा दिन हो गया। मास दिवस कर दिवस भा मर्म न जाना कोई, रथ समेत रवि था केहू निशा कवन विधि। सूर्य भगवान रुके रह गए और जब 1 महीने बीत गए, उत्सव चलता रहा, तब सूर्य भगवान को याद आया, अरे हम रुक जाएंगे तो सृष्टि रुक जाएगी, क्योंकि सूर्य ही सबको प्रेरणा देते हैं। सूर्य भगवान अगर प्रकट न हो, अस्त न हो, तो संसार अस्त व्यस्त हो जाए। वेदों में सूर्य भगवान का जो मंत्र आया, उस मंत्र में यही प्रेरणा दी गई, आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् अमृतं मर्त्यञ्च हिरण्येन सवितारथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्। इस मंत्र का अर्थ क्या है? बोले मंत्र का अर्थ यही है, आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्, अंधकार को नष्ट करते हुए तेजोमय रथ पर विराजमान होकर, आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् अमृतं मर्त्यञ्च, मनुष्यों को और देवताओं को जागृत करते हुए उनके उनके कर्मों में प्रवृत्त करने के लिए देवो याति भुवनानि पश्यन्, सूर्य भगवान आ रहे हैं सारी दुनिया को देखते। तो सूर्य भगवान अगर प्रकट न हो तो न देवता अपने काम में लगेंगे, न मनुष्य अपने काम में लगेंगे। आज भी लोग सूर्य की ही प्रतीक्षा करते। सवेरा होता है तो कहते हैं अभी सवेरा कहाँ हुआ, अभी सूर्य नहीं प्रकट हुआ। सवेरा होए तो फिर काम में लगे। रात है, रात खत्म हो, सवेरा हो, सूर्य भगवान आवे तो अपने अपने कार्य में व्यक्ति प्रवृत्त हो जाता है। तो संसार को प्रवृत्त करने वाले सूर्य भगवान, और वे सूर्य भगवान रुक जाएं तो संसार ठप्प हो जाए। इसलिए भगवान सूर्य ने कहा अब हमको चलना चाहिए, और भगवान का स्मरण करते हुए मगन होकर के सूर्य भगवान चल पड़े। मास दिवस कर दिवस भा मर्म न जाना कोई, मास दिवस कर दिवस भा मर्म न जाना कोई, रथ समेत रवि था केहू निशा कवन विधि होई, रथ समेत रवि था केहू निशा कवन विधि होई। यह रहस्य काहू नहीं जाना, यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मन चले करत गुण गाना, दिन मन चले करत गुण गाना। एक महोत्सव सुर मुनि नागा, एक महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन बरनत निज भागा, चले भवन बरनत निज भागा। देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन बरनत निज भागा, चले भवन बरनत निज भागा। अपने अपने भाग्य की सराहना करते हुए देवता लोग उत्सव में सम्मिलित होने के बाद अपने अपने लोक के लिए चल पड़े। धीरे धीरे समय बीता। भगवान 11 दिन के हो गए। जब 12वां दिन आया तो गुरुदेव वशिष्ठ ने चारों कुमारों का नामकरण संस्कार किया। अतीत्यैकादशाहं तू नाम कर्म तथा करोत। 11 दिन बीत गए तो 12वें दिन गुरुदेव वशिष्ठ ने चारों कुमारों का नामकरण किया। क्या नामकरण किया? वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, ये आपके जो बड़े पुत्र हैं, कौशल्या कुमार हैं, इनका नाम राम होगा। ज्येष्ठम रामम महात्मानम। आपके ये जो ज्येष्ठ पुत्र हैं, इनका नाम राम होगा और ये बड़े महान हैं। दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव, राम का अर्थ क्या होता है? राम की मीनिंग क्या है? राम माने क्या? तो वशिष्ठ जी मुस्कुराने लगे और वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, जो सबको आनंद प्रदान करते हैं, जो आनंद सिंधु हैं, जो आनंद कंद हैं, उनका नाम राम है।
जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकरते त्रैलोक सुपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकरते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम असनामा अखिल लोक दायक विश्रामा। सो सुख धाम राम असनामा अखिल लोक दायक विश्रामा। जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकरते त्रैलोक सुपासी। सीकरते त्रैलोक सुपासी। सीकरते त्रैलोक सुपासी। वशिष्ठ जी ने कहा, जो आनंद के सिंधु हैं, सुख की राशि हैं, जो अपने आनंद सिंधु के एक बिंदु से संपूर्ण सृष्टि को आनंदित कर देते हैं, आनंद से भर देते हैं, उनका नाम राम है। फिर गुरुदेव वशिष्ठ ने कैकई के पुत्र का नामकरण किया और कहा कि भरतम कैकई सुतम। कैकई के जो पुत्र हैं, इनका नाम भरत होगा। दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव भरत का अर्थ क्या है? वशिष्ठ जी ने कहा, जो भर दे उसका नाम भरत। सीधा सीधा अर्थ है, भरतीति भरतः। जो भर दे उसका नाम भरत। क्या भर दे? आपका बैंक भर दे कि आपकी तिजोरी भर दे? कहते हैं भरत का मतलब जो सबके हृदय को राम प्रेम से भर दे, उनका नाम भरत। भरत चरित कर नेम तुलसी जे सादर सुनहि। सी राम पद प्रेम अवश्य हो भवरस विरत। जिन भरत का चिंतन करने पर, भरत जी के चरित्र का अनुसंधान करने पर हृदय राम भक्ति से भर जाता है, इसलिए इनका नाम भरत हो। इसके बाद वशिष्ठ जी ने सुमित्रा के ज्येष्ठ पुत्र को गोद में लिया और कहा, इनका नाम लक्ष्मण होगा। सौमित्रिम लक्ष्मणमिति। ये सुमित्रा के जो पुत्र हैं, इनका नाम लक्ष्मण हो। दशरथ जी ने कहा, लक्ष्मण का क्या अर्थ है? वशिष्ठ जी ने कहा, लक्ष्मण का अर्थ है कि जिसके लक्षण अच्छे हों, जो अच्छे लक्षणों से युक्त हो, उसका नाम लक्ष्मण। क्या अच्छे लक्षण हैं? तो गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा कि लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। गुरुदेव ने कहा ये लक्षण धाम राम प्रिय, इस बालक का लक्षण बता रहा है कि ये अपने ज्येष्ठ भ्राता राम का परम प्रिय सेवक हो। और ये कौन है? कहते हैं सकल जगत आधार। जो सारे जगत के आधार हैं, जिन्होंने सारे ब्रह्मांड को अपने फण पर धारण किया है। ये अनंत ब्रह्मांड जिन शेष के फण पर एक कण के समान विराजमान रहता है, वे शेष जगदाधार हैं। ये जगत के आधार हैं। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। सतयुग में ये जगदाधार शेष हैं। त्रेता में ये सुमित्रा कुमार लक्ष्मण हैं। द्वापर में यही सुमित्रा कुमार जो हैं वो बलराम जी हैं, रोहिणी नंदन हैं। और कलयुग में, बोले इस कलयुग में शेष जी महाराज, लक्ष्मण जी महाराज ही भगवान रामानुजाचार्य के प्रकट रूप में प्रकट हुए, जिन्होंने सारे संसार को वैष्णव धर्म का उपदेश किया।
भगवान श्री रामानुजाचार्य के रूप में प्रकट हुए। इसीलिए रामानुजाचार्य जी की जब स्तुति करते हैं तो सतयुग के रूप का स्मरण, त्रेता के रूप का स्मरण और द्वापर के रूप का स्मरण और कलयुग में आचार्य के रूप में प्रकट हुए इसका स्मरण, ये सब स्मरण रामानुजाचार्य जी की स्तुति में आज भी किया जाता है। बड़ी सुंदर पंक्ति है, भजयति राजम भजयति राजम भजयति राजम भववीरो। 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 आदौ जगदाधारः शेषः आदौ जगदाधारः शेषः तदनु सुमित्रानन्दन वेषः तदनु सुमित्रानन्दन वेषः तदुपरि धृत हल मुशल विशेषः तदुपरि धृत हल मुशल विशेषः तदनन्तर मम वद गुरुवेषः तदनन्तर मम वद गुरुवेषः। भजयति राजं भजयति राजं भजयति राजं भववीरो। 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 भजयति राजं भववीरो। भगवान श्री रामानुजाचार्य का ही नाम यतिराज है। यतियों में, सन्यासियों में राजा के समान श्रेष्ठ रूप में शोभायमान हैं। इसीलिए भगवान श्री रामानुजाचार्य का एक नाम यतिराज। और हमारे यहाँ वैष्णव सिद्धांत में ये भावना की जाती है कि सारे उपाय जो कल्याण के हैं, जिन उपायों को करने से हम संसार बंधन से मुक्त होंगे, उन सारे उपायों को करते हुए भी उन उपायों की आशा मत करो। किसकी आशा करो? बोले आचार्य चरण यतिराज स्वामी के चरणों का आश्रय ले लो। ये गुरु निष्ठा का उपदेश किया हमारे आचार्यों ने। संत्यज सकलम उपायाचरणम, आत्म कल्याण के जितने उपाय हैं उन्हें छोड़ दो। संत्यज सकलम उपायाचरणम ब्रज रामानुज चरणौ शरणम, ब्रज रामानुज चरणौ शरणम। बोले पार जाएंगे? बोले निश्चित पार जाओगे। अगली पंक्ति में स्तुति करते हुए कहते हैं, संत्यज सकल मुपायाचरणं संत्यज सकल मुपायाचरणं ब्रज रामानुज चरणौ शरणं, ब्रज रामानुज चरणौ शरणं। पश्यसि तमसः पारं नित्यं, पश्यसि तमसः पारं नित्यं। सत्यं सत्यं पुनरपि सत्यं, सत्यं सत्यं पुनरपि सत्यं। भजयति राजं भजयति राजं भजयति राजं भववीरो।
भजयतिराजं 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 भववीरो भजयतिराजं 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 भववीरो भजयतिराजं 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 भववीरो। यही यतिराज रामानुज त्रेता में लक्ष्मण। लक्ष्मण कौन है?